नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 401 ऑफ द सीआरपीसी व्हिच हैज नाउ बिकम सेक्शन 442 ऑफ द बीएनएसएस हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन। देयर इज नो चेंज एट ऑल, केवल सेक्शन का एडजस्टमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी वी हैव रेड सेक्शन 397 क्या था, कॉलिंग ऑफ द रिकॉर्ड एंड एग्जामिनेशन देयरऑफ। ठीक, 398 में क्या था, 398 फर्दर इंक्वायरी था। 404 हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। जब कॉलिंग ऑफ द रिकॉर्ड होगा तो एमएम क्या कर सकता है, एमएम अपने ग्राउंड्स लिख सकते हैं अपने ऑर्डर के और मटेरियल फैक्ट्स को स्टेट कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 399, 400 एंड 401 ये तीन सेक्शंस ऐसे हैं, दीज थ्री सेक्शंस आर इंटरलिंक्ड एंड यू शुड रीड दीज थ्री सेक्शंस टुगेदर। और बहुत आसान भी है। और सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि यू शुड रीड 401 फर्स्ट। सी 399, 400 and 401. To understand these sections in a better way, you should start from section 401. तो first of all, let's see section 401 क्या कहता है। This heading से ही क्वेश्चन आएगा, हाई कोर्ट्स पावर्स ऑफ रिवीजन। हाई कोर्ट रिवीजन की पावर में क्या क्या कर सकती है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एग्जाम कॉलिंग ऑफ द रिकॉर्ड हो गया 397 में। अब क्या है कि रिवीजन पिटीशन सामने है हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट कौन कौन से ऑर्डर्स पास कर सकती है, हाई कोर्ट की पावर्स क्या हैं एज ए रिवीजन कोर्ट, और हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकती है। दिस इज रिगार्डिंग सेक्शन 401 और यहीं से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। पहला क्वेश्चन आएगा हेडिंग से 401 हाई कोर्ट्स पावर्स ऑफ रिविजन्स। कर लेंगे। अब देखिए है क्या का, वेरी सिंपल। In the case of any proceeding, the record of which has been called by itself or which otherwise comes to its knowledge again, या तो रिकॉर्ड कॉल किया गया हो 397 में हो गया, या अदरवाइज विच अदरवाइज कम्स टू इट्स नॉलेज, द हाई कोर्ट में in its discretion exercise any of the powers conferred on court of appeal by sections 386, 389, 390, 391. Very simple. जो सेक्शन यहां दे रखे हैं 386, 389, 390, 391 और सेक्शन 307, इन सेक्शंस में जो कोर्ट की पावर होती है वही रिवीजन कोर्ट की पावर होती है। तो अलग से कुछ याद ही नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने अपील वाले सेक्शन पढ़ रखे हैं, पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट पढ़ रखे, 386, 390 ये सब पढ़ रखा है, 307 पढ़ रखा है। तो सिर्फ सिंपल सी बात याद करनी है कि वही पावर्स जो हाई कोर्ट के उन सेक्शन के अंतर्गत होती है, बस खत्म हो गया बात। इट्स वेरी सिंपल, केवल जानना था आपको। आपने सेक्शन ये वाले पढ़े 386, 89, 90, 91, 307, लेकिन 401 ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो गया अपने पास से। बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं है। कर लेंगे। नेक्स्ट इसी में, when the judges composing the court of revision are equally divided in opinion, the case shall be disposed of in the manner provided under section 392. जब बेंच पर है, जब हाई कोर्ट की बेंच अगर सुन रही है ना, और वो इक्वली डिवाइडेड है, तब कैसे मैटर डिस्पोज होगा, सेक्शन 392। ये हम पढ़ चुके हैं, एक झलक मैं दिखाया था आपको। दिस इज 392। व्हेन एन अपील अंडर दिस चैप्टर इज हर्ड बाय हाई कोर्ट बिफोर ए बेंच ऑफ जजेस एंड दे आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, है ना। कौन हियर कर रही है अपील को, बेंच कर रही है। अब यहां पर इफ यू रीड इट विथ 401, यानी कि अपील को हम आप कर दो रिवीजन से रिप्लेस बस। व्हेन द रिवीजन इज बीइंग हर्ड बाय हाई कोर्ट बाय बेंच एंड दे आर इक्वली डिवाइडेड, तब क्या होगा, द अपील यानी कि द रिवीजन है ना, विद देयर शैल बी लेड बिफोर अनदर जज, किसी अन्य जज के सामने रखा जाएगा। दैट जज आफ्टर सच हियरिंग एज ही थिंक्स फिट शैल डिलीवर हिज ओपिनियन। ओपिनियन दे याद है आपको, एंड द जजमेंट और ऑर्डर शैल फॉलो दैट। मैंने इसको जल्दी से क्यों पढ़ा, क्योंकि हम लोग समझा चुके डिटेल में पहले भी इसको। तो केवल रेफरेंस था कि 392 की तरह से सेम प्रोसीजर इन अपील, सेम प्रोसीजर इन रिवीजन, सेम पावर्स इन अपील एंड सेम पावर्स इन रिवीजन। हो गया। सिर्फ एक ही आपका बैरियर है इसमें, वो ये रहा। नेक्स्ट, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू, इससे पहले भी आप ये पढ़ो अगला, क्योंकि हम लोग सेम पावर्स पढ़ रहे हैं ना अभी। तो क्लॉज 3 में जाइए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज हाई कोर्ट टू कन्वर्ट ए फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू ए कन्विक्शन। बस
तो ये एक राइडर है। अभी आपने क्या पढ़ा कि पावर्स कौन सी हैं, 386, 389, 90, 91, 307 सारी पावर्स हैं उनके पास, लेकिन वो उसमें अपीलेट कोर्ट तो कन्विक्शन एक्विटल को कन्वर्ट कर सकती है कन्विक्शन में, रिविजनल कोर्ट ये काम नहीं कर सकती। बस ये अंतर हो गया केवल एक, कि यू कैन नॉट कन्वर्ट एन एक्विटल इनटू कन्विक्शन, अदरवाइज यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एज एन अपीलेट कोर्ट। समझे नहीं समझे? वो बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज है नहीं इसमें। तो यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है इसमें कई बार। और यही देखो, अगर इसको क्वेश्चन ऐसे कि डिस्कस द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एज ए रिविजनल कोर्ट, तो ये सब लिख देंगे 401, आपका मेंस से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मत कहना कि मेंस में नहीं पढ़ाया था, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट है ये, और उसी डिटेल में पढ़ाया भी क्या है ये। तो 3 हो गया ये। सेकंड क्या है, अब पढ़ो सेकंड। No order under this section shall be made to the prejudice of the accused or any person unless he has had an opportunity of being heard either personally or by pleader in his own defense। कोई अगर उसके विरुद्ध कोई ऑर्डर होना है, क्या कि नहीं है, no order shall be made to the prejudice of the accused। फेवर में accused फेवर में करना है तो कर सकते हो, प्रिजुडिस में करना है तो आपको you will have to gain a opportunity of being heard to that। सही है, ठीक। एक्विटल को कन्विक्शन में चेंज नहीं कर सकते हो। फोर्थ, वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज, अपील लाई करती है, एंड नो अपील इज ब्रॉट, लेकिन अपील लेकर के नहीं आए, नो प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन शैल बी एंटरटेन्ड। सही है, एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी हु कुड हैव अपील्ड, जिस पार्टी के को अपील का राइट था और वो अपील नहीं लेकर के आई, तो वह पार्टी अब रिवीजन के रूप में नहीं ला सकती। ये रेस्ट्रिक्शन है दूसरी। नेक्स्ट, कि अगर आपको अपील का राइट था, इट मींस व्हाट, नो रिवीजन इफ देयर इज एन अपील। अपील होगी तो रिवीजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। रिवीजन कब, मैंने शुरू में समझाया था, रिवीजन कब लाते हैं, जहां पर अपील का राइट नहीं होता आपको, तभी लाते हैं ना ये, उसका पर्पज ये था। अब लेकिन आपके पास अपील का राइट है, बट यू डिड नॉट ब्रिंग द अपील, तो यू कैन नॉट फाइल ए रिवीजन एज वेल। 405 ये है, भूल का सुधार है क्या, एन अपील लाइज वेयर अंडर दिस कोड, एन अपील लाइज, अपील लाई करती है, बट एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट। किसको, हाई कोर्ट को एप्लीकेशन लगा दिया आपने रिवीजन की, जबकि अपील लाई करती थी। तो एज पर सब क्लॉज 4 तो लाई नहीं करेगी, सुनेंगे ही नहीं। लेकिन एंड द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच एप्लीकेशन वाज मेड अंडर द एरनेस बिलीफ, अगर हाई कोर्ट का समाधान ये हो जाए, हाई कोर्ट की संतुष्टि ये हो जाए कि ये जो उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी है, ये इन्होंने किसी गलती से लगा दी है, इनको गलत विश्वास था, गलत जानकारी है इनकी, दैट नो अपील लाइज, कि इनको लगा, इनको पता ही नहीं था कि अपील भी है इसमें। वकील साहब से पूछेगा, क्यों वकील साहब रिवीजन क्यों लिया है, इसमें तो अपील लाई करती है। अरे जनाब, इसमें अपील लाई करती है, इतने भोले ही मत बनो, है ना। लेकिन अगर हाई कोर्ट को लग जाए कि वाकई में इनकी गलती नहीं है, इसमें अपील लाई करती है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं था इस बारे में, हाई कोर्ट का संतुष्टि ये होनी चाहिए, द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड that such application was made under the earnest belief that no appeal lies thereto, and that it is necessary in the interest of justice to do so, the High Court may treat the application for revision as petition of appeal। तो जो रिवीजन की एप्लीकेशन है उसी को एज ए पेटिशन ऑफ अपील माना जा सकता है। क्यों, सेम पावर्स हैं, चाहे एज ए रिवीजन भी आप सेम पावर एक्सरसाइज करोगे, एज एन अपीलेट कोर्ट भी आप सेम पावर एक्सरसाइज करते हो, तो केवल टेक्निकल बात रह गई। तो यू कैन ट्रीट इट, अनलेस इसे डिसमिस करने से अच्छा है यू ट्रीट इट एज द पेटिशन फॉर अपील। कब, व्हेन अपील लाइज बट रिवीजन फाइल्ड, बट हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑफ एरनियस बिलीफ ऑन द पार्ट ऑफ द पेटिशनर। कितने लोग समझ में आ चुकी बात, गुड। तो ये था, देखिए ऐसा समझ लीजिए, अपील लाइज but filed revision, okay, high court believes what, such application was made under the erroneous belief that no appeal lies। अगर हाई कोर्ट इसका ये विश्वास है तब हाई कोर्ट ये करेगी, what, हाई कोर्ट may treat the application
फॉर रिवीजन एज पेटिशन ऑफ अपील। लेकिन कब? जब हाई कोर्ट को यह विश्वास हो जाए, ठीक है। फैक्चुअल पोर्शन क्या है? अपीलाइज बट रिवीजन फाइल्ड। कर लेंगे अब तो दिस इज ऑल अबाउट 401। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि आपके कमेंट्स आएंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। प्लीज अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और कुछ भी आपको सजेशन देना है तो वो भी जरूर लिखिएगा। सेकेंडली, हमारी जो वेबसाइट है vidhijudicial.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए। आपको जुडिशरी की कोचिंग के लिए हो, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कोचिंग के लिए हो, या फिर कोई भी लीगल एग्जाम हो, उसकी कोचिंग के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, आपको सिलेबस चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको टेस्ट पेपर चाहिए, आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको बेरट चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपको vidhijudical.com पर मिल जाएगा। तो विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट पर आइए और अपना निःशुल्क पढ़ाई जारी रखिए, जो अपना मिशन है, ठीक है। कर लेंगे आप अच्छे तरीके से। एंड डोंट फॉरगेट, मैंने आपको बहुत मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन की जो ट्रिक्स हैं वो सिखा रखी हैं, उसको जरूर करेंगे आप, फॉलो करेंगे, भूलेंगे नहीं। और नेवर फॉरगेट, वही बात क्या, कि आपको जज बनना ही है, हर हालत में जज बनना है। गॉट इट? चलिए, कम टू नेक्स्ट टॉपिक।